बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ेड प्लस टीवी के मौजूद नाज़रीन खुश आमदीद। नाज़रीन, एक साहब अपना वाक़या बयान करते हैं कि चंद दिन पहले मेरी गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया। मैं पंक्चर वाली दुकान पर पहुंचा तो मैकेनिक किसी और गाड़ी को पंक्चर लगा रहा था। मैं साथ पड़ी बेंच पर बैठ गया। साथ ही पड़ी पुरानी कुर्सी पर एक और बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे। मैंने हुक्का देखते ही मेरी तबीयत बेचैन हो गई और मैंने बेतकल्लुफ़ी से कहा, वाह अंकल, मज़ा आ गया। मैंने उसके हुक्के को देखते हुए कहा कि अंकल, मैं भी सूटा लगा लूं? तो वो हंसकर बोले, सत बिस्मिल्लाह बेटा। उसने हुक्का मुझे थमा दिया और मैंने पहला ही कच लगाया कि खांसी का दौरा पड़ गया। वो कहने लगे, पुत्र जी, हुक्का पीना मजदूरों का काम है, ये कोई सिगरेट नहीं है। हुक्के के लिए फेफड़ों में जान होनी चाहिए। अब कौन सी जान अंकल जी? मैंने कहा। तो वो मेरी बात समझ गए। वो पहले वाली खुराकें और वर्जिशें कहाँ पुत्र जी। उसकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी। घनी और भारी मूछें थी, सीना चौड़ा, बदन कसरती और तहबंद पहना हुआ था। वो बार बार एक ही लफ्ज बोलते थे, अल्लाह दी शान देखो। लगता था कि ये उनका तकिया कलाम था। उनसे बेतकल्लुफ़ी शुरू हो गई और पुराना ज़माना याद करने लगे। देसी लोगों की देसी बातें और बातों ही बातों में उसने मुझे एक हैरान कुन वाक़या सुना दिया। इंतहाई नाकाबिल यकीन वाक़या, जिसे सुनकर कोई भी यकीन ना करता। ये वाक़या उसी की ज़ुबानी सुनिए। वो बूढ़ा कहता है कि मैं उस वक्त 10 साल का था, समझ लो कि 70 साल पहले की बात है। मेरे बाप दादा सरगोदा के रहने वाले थे। तब के शाना देखो, मेरे दादा की उम्र उस वक्त 100 साल थी जब उसने मुझे ये वाक़या सुनाया था। वाक़या ये था कि उसके इलाके के अंदर ज़मींदारों ने अपने इलाके में कुआं खोदने के लिए कुछ मजदूरों को लगाया, जो खेतों में कई रोज तक कुआं खोदते रहे। कुआं काफ़ी गहरा हो गया और पानी भी निकलने के करीब था कि अचानक एक रोज कुएं के एक कोने से मट्टी खिसक कर कुएं में गिर गई और एक मजदूर उसमें दब गया। बाकी मजदूरों ने शोर मचाया कि मंजूर मट्टी तले दब गया है। मट्टी निकालकर उस मजदूर को निकालने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन जब काफ़ी खुदाई के बाद मंजूर ना मिला तो सब ने यही सोचा कि मंजूर कुएं में नहीं है, बल्कि वो कहीं छुप गया है, उनको कोई मुगलता हुआ है। इसीलिए उन्होंने कुएं में मट्टी डालकर उसे दोबारा बंद कर दिया, क्योंकि अब इस कुएं को ना तो खोदा जा सकता था और ना ही खुला छोड़ा जा सकता था। ये कुआं बहुत गहरा था, किसी के गिरने का खदशा था। यूं ही जिंदगी का पहिया चलता रहा। 25 से 30 साल गुजर गए। वो जमींदार फौत हो गया। उसकी औलाद ने काफ़ी ज़मीनें बेच डाली। नए लोग आए तो उन्होंने ज़मीनें आबाद करने के लिए दोबारा से कुआं खोदना शुरू कर दिया। अब इत्तफाक से ये वही जगह थी जहाँ पहले कुआं खोदा जा चुका था और एक सानिया रूनुमा हो चुका था। मजदूर जब काफ़ी गहराई तक पहुँच गए तो उन्हें एक धोती वाला कपड़ा नजर आया। सब मजदूर हैरान हो गए, इतनी गहराई में ये धोती कैसी? दूसरे मजदूर भी परेशान थे। मालकान को बुलाया गया कि कुएं में से धोती का कपड़ा मिला है। उन्होंने मजदूरों से कहा कि एहतियात से खुदाई करें ताकि ये देखा जा सके कि अगर ये धोती किसी इंसान की है तो क्या इसकी बाकी चीज़ें भी हैं। उस वक्त तक किसी को भी मालूम नहीं था कि यहाँ पहले भी कभी कुआं खोदकर बंद किया जा चुका है। मजदूरों ने निहायत एहतियात के साथ हाथों और बैल्टों से खुदाई जारी रखी तो इसमें कुएं में एक छोटी सी सुराख नमूदार हुई, जिसमें कोई इंसान लेटा हुआ था। उनकी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो इंसान जिंदा था। उसकी सफेद दाढ़ी और उसकी नाक तक बढ़ी हुई थी और सर के बालों से चेहरा छुपा हुआ था। पहले तो वो ये समझे कि शायद ये कोई जिन भूत है, लेकिन जब मजदूरों ने मालकान के साथ मिलकर उस इंसान को हाथ लगाया तो उसके पूरे बदन का गोश्त बिलपला हो चुका था। जब उसने इंसानों को देखा तो बेहोश हो गया। पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। किसी दाना ने उनको मशवरा दिया कि इसको रोई में ढांप दो, क्योंकि ये अभी यहाँ की हवा और यहाँ का माहौल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। पता नहीं ये कितने सालों से कुएं में पड़ा है। ऐसा ही किया गया और उसको 10 दिन तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया। रोई में दूध लगाकर उसको चटाया जाता रहा। 10 दिन के बाद वो इंसान काफी होश में आ गया।
اس نے بتایا کہ کافی عرصے پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے میں موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا اور ایک منظور نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو اور زندہ رہنے کے بعد ان کو جو پانی کی ضرورت اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بڑی حقیقت پسندانہ سوال تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا اور پانی کے کنویں میں کوئی شخص کیسے زمین کی تہہ میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اس آدمی نے سنا تو اس نے کہا، ہاں میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھے رزق پہنچاتا رہا اور وہ منو ہزار مٹی تلے مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال تک منو مٹی تلے رہا ہوں، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ میں کبھی بھی بھوکا نہیں سویا اور نہ مجھے کوئی کسی وقت کے گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور آج اس اللہ کی شان دیکھیے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا۔ اس واقعے کے 10 سال بعد تک منظور حسین زندہ رہا دنیا میں، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا کہ اس واقعے کو گزرے ہوئے قریباً 150 سے 200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان یاد دلاتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے اور جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے زندہ رکھے۔ اور وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا، ویکھو اللہ دی شانہ، منا مٹی تلے دبیا منظور ایک بار پھر دنیا چھا گیا، ویکھو اللہ دی شانہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جسے چاہے رکھے اور جسے چاہے چھوڑ دے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔